पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मोनेट ने की। निषेच जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचित अंड से भ्रूण परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। अनिषेचित जनन के फलस्वरूप बनी संतति को हम पार्थेनोजेनेट कहते हैं, पार्थेनोजेनेट कहलाती है। कुछ टर्म्स जो यूज़ की जाती है अमूमन, अनिषेक जनन यानी नर की उत्पत्ति होना। ऐसा है अनिषेक जनन जिसमें अनिषेक जनन से हमेशा नर की उत्पत्ति होती, जबकि निषेचित से मादा की उत्पत्ति होती है, जैसे मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, इंसेक्ट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। दूसरा है अनिषेक स्त्री जनन। इसमें अनिषेचित जो द्विगुणित अंडा है उससे मादाएं बनती है, उदाहरण रोटीफोर्स या फीड्स आदि। तीसरा है ड्यूटेरोटॉकी। इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन से अंड और मादा दोनों विकसित हो सकते हैं। प्रकार देखिए, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो प्रकारों में हमने बांटा है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में प्रकृति में जंतु के द्वारा स्वतः अनिषेक जनन होता है, जिसे हम प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जीवन चक्र में नियमित रूप से प्राकृतिक निषेचन जो है इंसेक्ट्स में, जैसे मधुमक्खियों, मर्रों, चींटी आदि में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, अगुणित अनिषेक जनन और द्विगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अंड के भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप अगुणित नर उत्पन्न होते हैं, जैसे कुछ कीटों में अगुणित अंडों से अगुणित नर, निषेचित अंडों से मादाएं विकसित होती है। नर संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो केवल अगुणित में ही पाई जाती है। अगुणित नर में शुक्र जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती, जिससे मादाएं जो है द्विगुणित होती है, जबकि नर जो है अगुणित होते हैं। द्विगुणित अनिषेक जनन, इस प्रकार के अनिषेक जनन में अंड के विकास से 2-1 अंड से बिना निषेचन के भ्रूण बनता है, यानी द्विगुणित होता है अंडा, उससे भ्रूण का विकास हो जाता है, परंतु निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। यानी द्विगुणित स्थिति बनाए रखने हेतु अंड जनन के समय या तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता या ध्रुवकाय का अंड से संयोजन नहीं होता है। दो तरह का होता है ये द्विगुणित अनिषेक जनन। कहने का मतलब यह है कि द्विगुणित जो संरचना है, अंड है, उससे बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाए तो इसे द्विगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पूर्ण और चक्रीय, कंप्लीट एंड साइक्लिक। कंप्लीट में क्या होता है, पूर्ण अनिषेक जनन में प्रत्येक प्राणी का उद्भव अनिषेचित अंड से होता है। इसमें ज़्यादातर मादाएं उत्पन्न होती है, कभी कभार नर उत्पन्न हो जाते हैं, पर ये आनुवांशिक यानी जेनेटिकली नॉन फंक्शनल होते हैं। इन प्राणियों में गुणों का आदान प्रदान नहीं होता है, पॉपुलेशन में भिन्नताएं नहीं पाई जाती। साइक्लिक, 1 या 2 अनिषेक पीढ़ी के बाद लैंगिक जनन होता है, जैसे बर्रा, एफिड्स। चक्रीय अनिषेक जनन का सिलेंट्रेट्स के कुछ जंतुओं में पीढ़ी एकांतरण की तुलना की जा सकती है, परंतु चक्रीय अनिषेक जनन में लैंगिक और अलैंगिक जनन का एकांतरण नहीं होता है। कशेरुकों में अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन कशेरुकों में सामान्यतः नहीं होता है। कुछ कशेरुक प्राणियों में अनिषेक जनन पाया जाता है, जैसे छिपकली लेजर्टा सक्सिकोला। इसमें नर नहीं उत्पन्न होते हैं, इसमें द्विगुणित मादाएं ही उत्पन्न होती है। दूसरे है कैरोसियस ओरेटस नामक मछली में भी इस प्रकार का अनिषेक जनन देखा जा सकता है। फिर है कृत्रिम अनिषेक जनन। कृत्रिम विधियों से प्रयोगशाला में अंड को शुक्राणु के बिना सक्रिय किया जाता है, और इस सक्रियता के कारण अंड जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इसको हम
कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल कीट, एनिलिडा, मोलस्का, एकांडोडर्मेटा, इनमें जैसे ही बाहर से उत्प्रेरण प्राप्त होता है, चाहे वो रक्त से भरी हुई सुई हो या किसी भी प्रकार का कृत्रिम उत्प्रेरण, जिससे उसमें पार्थेनोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है। कृत्रिम अनिषेक जनन के लिए अंडों को भौतिक उद्दीपन, फिजिकल स्टिमुलाई जैसे उच्च ताप, सूर्य द्वारा विद्युत झटकों से रासायनिक उद्दीपकों जैसे कार्बनिक अम्ल आदि से प्रेरित किया जाता है। अनिषेक जनन का महत्व। अनिषेक जनन प्रजनन की बहुत ही सरल आसान विधि है। अनिषेक जनन द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में प्राणी उत्पन्न होते हैं। कभी कभार उत्परिवर्तन के कारण उपयोगी गुण पार्थेनोइड्स यानी कि अनिषेक जनन से बनने वाले जीवों में आ जाते हैं, एवं एक बार लाभकारी जीनी संयोजन के स्थापित हो जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। एक ही पैतृक से प्राणी का विकास हो सकता है। संतति में विभिन्नताएं आने के अवसर या विधि नगण्य होती है। यह लिंग निर्धारण की विधि है, जैसे मधुमक्खियों में, कीटों में एक लिंग निर्धारण की भी विधि